1848 की बात है। अमेरिका में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। 25 वर्षीय फोरमैन फिनियस गेज अपनी टीम का नेतृत्व कर रहा था। बहुत मेहनती, समझदार और बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार कर्मचारी माना जाता था। लेकिन 13 सितंबर 1848 को एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने न्यूरो साइंस की दुनिया को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। चट्टानों में विस्फोट करने के लिए गेज बारूद को एक लोहे की छड़, जिसे टैंपिंग आयरन कहा जाता था, उसे दबा रहा था। तभी अचानक बारूद से ऐसी चिंगारी लगी कि विस्फोट हो गया। करीब 1.1 मीटर लंबी, 3.2 सेंटीमीटर मोटी और लगभग 6 किलोग्राम वजनी लोहे की छड़ गोली की रफ्तार से उसके चेहरे में बाई गाल के नीचे से घुसी खोपड़ी के सामने वाले हिस्से यानी फ्रंटल लोब को चीरती हुई बाहर निकल गई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि गेज मरा नहीं था। जिन लोगों ने ये घटना देखा उन्होंने बताया कुछ ही मिनटों के बाद गेज खुद चलकर बैलगाड़ी तक पहुंचा और डॉक्टर के पास चला गया। रास्ते में लोगों से बात भी कर रहा था। उस समय छड़ उसके सिर में घुसी हुई थी। डॉक्टर जॉन मार्टिन ने उसका तुरंत इलाज किया। शुरुआती इन्फेक्शन और गंभीर चोट होने के बावजूद गेज कुछ महीनों में शारीरिक रूप से काफी हद तक ठीक भी हो गया। लेकिन असली बदलाव उसके शरीर में नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व में आ रहा था, क्योंकि छड़ उसके गाल के निचले हड्डी से होते हुए उसके ब्रेन के फ्रंटल लोब से होकर खोपड़ी से बाहर निकल गया था। मतलब उसके फ्रंटल लोब में चोट आई थी। दुर्घटना से पहले गेज बहुत ही शांत, बहुत जिम्मेदार था और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम भी करता था। लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद वो चिड़चिड़ा हो गया, अधीर हो गया, अनसिविलाइज्ड रूप में बिहेव करने लगा, गालियां देने लगा, फ्यूचर की प्लानिंग कर ही नहीं पाता था, समाज के नियमों को मानता ही नहीं था और अपने पत्नी पर हाथ भी उठाने लगा था। उसके परिचित लोग ये कहने लगे, अब ये पहले वाला गेज नहीं रहा। यही घटना वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा संकेत बनी। इससे पहले कई लोग ये मानते थे कि ब्रेन के अलग अलग हिस्सों के कोई बहुत विशेष काम नहीं होते हैं, लेकिन फिनियस गेज के मामले में पहली बार मजबूत एविडेंस मिले कि फ्रंटल लोब, विशेषकर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारे पर्सनालिटी, निर्णय लेने की क्षमता, इमोशंस पे कंट्रोल, सोशल बिहेवियर और हमारे भविष्य की योजना बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि आज के मॉडर्न रिसर्च ये बताते हैं कि गेज के व्यक्तित्व में आया बदलाव स्थायी नहीं था। धीरे धीरे उसमें और भी चेंजेस आ रहे थे। समय के साथ फिनियस गेज ने कुछ और स्किल्स भी सीखे अपने जीवन को जीने के लिए। बाद में फिनियस गेज चिले में स्टेज कोच ड्राइवर के रूप में भी काम सीख लिया, जो वैज्ञानिकों को स्पष्ट रूप से ये बता रहा था कि इतना गंभीर चोट लगने के बाद भी ब्रेन में कुछ ऐसा तो है जो ब्रेन सीख सकता है और अपने आप को सरवाइव कर सकता है। इतने गंभीर चोट होने के बावजूद भी वैज्ञानिक बिल्कुल भौचक्के रह गए। लगभग अपने चोट के 12 साल बाद भी वो बढ़िया से सरवाइव कर रहे थे। उनकी एक आंख चली गई थी, कुछ दिन कोमा में भी रहे थे अपने चोट के तुरंत बाद, लेकिन अपनी एक आंख खोने के बाद वो अपनी जिंदगी ढंग से जी पा रहे थे। लेकिन 1860 में एक एपिलेप्टिक सीजर के कारण से, मिर्गी के दौरे के कारण से 12 साल बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन उनका ये मामला सबसे फेमस मामलों में से गिना जाता है, बल्कि यहीं से न्यूरोसाइंस की असल शुरुआत होती है। एक एक्सीडेंट और सारे दरवाजे खुल गए कि हमारा पर्सनालिटी, हमारा निर्णय लेने की क्षमता, हमारा व्यवहार, ये सब हमारे सोच के परिणाम नहीं है, बल्कि हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्सों के कार्य प्रणाली से गहराई से जुड़े हुए हैं। और अब यहीं से शुरू होती है ब्रेन को समझने की गुत्थी।